हेलो बच्चों, बड़ी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए वेव ऑप्टिक्स के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं। बच्चों क्या है पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं कि मैंने एक क्रैश कोर्स अपनी ऐप पे लॉन्च किया है, प्रेपजीत ऐप पे, या मेरी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं www.prepjeet.com। बच्चों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। मैं बता रहा हूँ आप लोगों की ना जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन में जो एक पावर पैक क्रैश कोर्स की रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, दैट इज दिस क्रैश कोर्स। तो मेरी मेहनत देख ही रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज में कितनी मेहनत की है। सोचो उस क्रैश कोर्स में जिस तरीके से अगर हम मेहनत करेंगे तो तुम क्या नहीं कर सकते। हर एक कॉन्सेप्ट का बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा, और उसके लिए मैंने एक डेमो देने के लिए बच्चों आप लोगों के मॉडर्न फिजिक्स और जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका जो है 2 फॉर्मूला वीडियोस अपलोड किए थे, आपने देखा होगा। इस तरीके से पहले थ्योरी का रिवीजन, फिर मैं आऊंगा लाइव लाइव क्लास में प्रैक्टिस, एंड देन आप एक टेस्ट दे रहे हो। ये सब कुछ कर रहे हो, टॉपिक वाइज कर रहे हो, एक एक टॉपिक को लेके पूरा खत्म कर डाला, उसमें कोई चीज छोड़ी नहीं हम लोगों ने ना। इस तरीके का क्रैश कोर्स बच्चों आप लोगों को नहीं मिलेगा कहीं पे भी ना। बता रहा हूँ, पैसे की तरफ मत सोचो, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है बच्चों। गो एंड एनरोल फॉर दैट क्रैश कोर्स। जेई एडवांस तक आपको 28 जनवरी तक हमारा ऑफर है। जेई एडवांस तक आपको एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ है बिकॉज 18 तारीख तक हमारा जो ऑफर था वो एंड हो गया। नाउ इट इज अवेलेबल एट 4000। गो एंड सब्सक्राइब टू द कोर्स एंड एंजॉय योर जेई मेन प्रिपरेशन विद मी एंड एडवांस प्रिपरेशन एज वेल। ओके बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट आर मतलब इज 2:1। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों? A1/A2 जो है ना, इन्होंने हमें दिया है 2:2 के बराबर। इंटेंसिटी जो होती है ना बच्चों, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I1/I2 जो हो जाएगा ना बच्चों, वो बेसिकली A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब 4 गुना। तो I1 जो होगा ना, अगर आप उसको 4I0 लिख रहे हो तो I2 बच्चों आपके पास I0 के बराबर होगा। ठीक है, ये इंटेंसिटीज का रेशियो आ गया, वैल्यूज आ गई। आई मैक्स जो आएगा ना बच्चों, रूट के अंदर 4I0 प्लस का रूट के अंदर I0 का होल स्क्वायर है ना। एक मिनट, ये हमारे पास 9I0 के बराबर आ जाएगा। आई मिनिमम जो आएगा ना बच्चों, रूट के अंदर 4I0 माइनस का I0 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास I0 के बराबर आ जाएगा। तो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम जो आएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 9, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, 9:1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लो जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In Young's double slit experiment, light from two identical sources are superimposing on the screen. The path difference between the two lights reaching at a point on the screen is 7 lambda by 4. The ratio of the intensity of the fringes at this point with respect to the maximum intensity of the fringe. ठीक है, देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों एक काम करते हैं, दो आइडेंटिकल सोर्स है, मतलब दोनों से इंटेंसिटी आप I0 एंड I0 मान सकते हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है ना बच्चों, वो होती है रूट के अंदर I0 प्लस का रूट के अंदर I0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती है बच्चों 4I0 के बराबर। जब दो आइडेंटिकल सोर्स होते हैं ना, तो 4I0 के बराबर बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है। अब आपसे जो इंटेंसिटी पूछी है ना बच्चों, वो होगी I0 प्लस का 2 रूट I0 इंटू I0 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई होता है बच्चों के डेल्टा एक्स, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है बच्चों 7 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 7 पाई बाई 2। कॉस 7 पाई बाई 2 जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगी 2I0 के बराबर। तो आई डिवाइडेड बाई आई मैक्स होगा ना बच्चों, वो हमारे पास 2I0 डिवाइडेड बाई 4I0, ये बच्चों हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगा। आप में से अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है सर ये फॉर्मूला कहां से लिखा, तो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, I = I1 प्लस I2 प्लस का 2 रूट के अंदर I1 इंटू I2 कॉस डेल्टा फाई। इस वाले से मतलब मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये 2I0 जो है ना यहाँ से आ रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास आंसर। क्लियर है, आई डिवाइड बाई आई मैक्स 1/2 के बराबर आ जाएगा। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लो जी, खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The diffraction pattern of a light of wavelength 400 nanometer diffracting from a slit of width 0.2 mm is focused on the focal plane of a convex lens of the focal length 100 centimeter. The width of the first secondary maxima की width पूछ रहे हैं।
देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, पहले तो कुछ चीजों का ध्यान देना है मुझे ना। यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा है। ये जो है ना बच्चों, ये कैपिटल डी का काम करेगा। जो फोकल लेंथ है ना, कैपिटल डी का काम करेगा। ये बच्चों वो स्मॉल डी फ्रिंज की विड्थ हो गई, ठीक है, और ये वेवलेंथ हो गई, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा वो हमारा बेसिकली, उसकी विड्थ जो होती है बच्चों, मैक्सिमा, विड्थ ऑफ मैक्सिमा जो होती है ना, अब उसमें विड्थ बच्चों सबकी यूनिफॉर्म नहीं होती। एक एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि डिफ्रैक्शन में क्या मैक्सिमास की विड्थ यूनिफॉर्म होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है ना, वो अदर मैक्सिमा के कंपैरेटिव डबल विड्थ का होता है। और क्या ध्यान रखना है मुझे यहाँ पे, वैसे तो बच्चों ज्यादातर केसेस में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है, मतलब ना कौन सा वाला, कि लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी वाला, मतलब ना फ्रिंज विड्थ जो होती है ना मैक्सिमास की, लैम्डा डी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होती है। विड्थ ऑफ मैक्सिमा लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होती है, सेंट्रल की डबल होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपको ना वो साइन थीटा से पता करना पड़ता है, थीटा से, मतलब ना वो ध्यान रखना है थोड़ा सा ना उस चीज का, कि साइन थीटा से तो नहीं पता करना है। पर इसमें जो आंसर वगैरह में ही आ रहे हैं, मतलब ना, या 2 सेंटीमीटर, सब छोटे ही है वैल्यूज ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कंपेरेबल टू डी होता ना बच्चों, इसके कंपेरेबल होता, तो कहानी फिर अलग होती है, ठीक है, ओके। फिर तो वो आपको ऐसा लिखना पड़ता है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या करते हैं, सेंटर में तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा होता है। पहला मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, पहले मिनिमा की कंडीशन ये होती है कि जो पार्ट डिफरेंस है ना, मतलब ये dy2 साइन थीटा जो होता है, उसको हम लैम्डा के बराबर करते हैं। एक मिनट, dy2 साइन थीटा को λ/2 के बराबर करते हैं, तब आपको ये सेंट्रल हो गया, तो पहला मिनिमा मिलता है, यहाँ पे मिलता है एक मिनिमा, यहाँ पे मिलता है, तो हम इसको बीच वाले को बोल देते हैं, ये हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। फिर आप सेकंड मिनिमा की पोजीशन ढूंढते हो, तो ये हमारा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया, मतलब ना ये जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया ये वाला ना। सेकंड वाले के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे dy4 साइन थीटा को λ/2 के बराबर करते हैं, इस पोजीशन को पता करने के लिए, ठीक है। तो कई बार हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब y बहुत छोटा होता है ना, इन पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे ये छोटा होता है, तो हम इसको साइन थीटा को टेन थीटा लिख देते हैं, और इसको y डिवाइड बाई कैपिटल डी लिख देते हैं, ठीक है। इससे मतलब हमारे ये वाले फॉर्मूले बनते हैं। ये ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जेईई मेन में ना, कि जिनमें ये नहीं रख पा रहे थे हम लोग ना, ये जो मैक्सिमा आ रहा था ये बहुत दूर आ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है, मतलब ना इसमें तो वैल्यूज वैसी हैं। तो मैं ध्यान मतलब चाहता हूँ कि तुम जो रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो विड्थ ऑफ मैक्सिमा बच्चों ये होती है, मैक्सिमा की विड्थ ये होगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। सेंट्रल वाला तो मतलब वो तो फिर डबल होता है इसका। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर, 10⁻⁹ कैपिटल डी कितना दे रखा है बच्चों, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, डिवाइडेड स्मॉल डी कितना दे रखा है, 0.2 इंटू 10⁻⁻3 के बराबर। तो विड्थ कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, एक तो ये -4 हो जाएगा, -6, तो ये 2 mm के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो 2 mm बच्चों हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा, 2 mm के बराबर आ रहा होगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ए वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट ऑफ द विड्थ 0.01 mm। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है बच्चों जिसका वेवलेंथ हमें 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और उसको इंसिडेंट कहां करा रहे हैं, ऑन द सिंगल स्लिट, ठीक है, 0.01 mm. If the diffraction pattern is formed at the focus of the convex lens of the focal length 20 cm, the linear width of the central maxima, central maxima की जो width होती है ना बच्चों, ये जो फोकल लेंथ दे रखी होती है ना, ये कैपिटल डी का काम करती है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है बच्चों, वो अदर मैक्सिमास के सामने 2 गुना होता है, 2 लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। तो 2 लैम्डा कितना दे रखा है हमें, 6 इंटू 10⁻⁷ के बराबर, डी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाई स्मॉल डी कितना है 0.01 इंटू 10⁻3 के बराबर। देखो यहां से काम करते हैं, इसको और इसको उड़ा के 10⁻2 लिख देते हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो आएगा ना बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 6, 4 से 24 है ना, 24, तो 24 mm के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 24 mm विल बी द आंसर।
डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर। तो स्लिट की विड्थ 4 सेंटीमीटर है। द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट विल बी। अब ये पता क्या कह रहे हैं कि जो स्क्रीन है ना, ये हो गया बच्चों हमारा वो सिंगल स्लिट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो इसकी एंगुलर विड्थ होगी ना, ये जो मैक्सिमा बनता है सेंट्रल वाला, ये अब एंगुलर विड्थ का क्या मतलब हुआ? एंगुलर विड्थ का मतलब हुआ यहां से इसको ज्वाइन करती हुई लाइन और यहां से इसको ज्वाइन करती हुई लाइन के बीच का जो ये एंगल होगा, इसको ये पूछ रहे हैं आपसे ना। और ऑप्शन भी आप देख रहे हैं 45, 30, 1.15 डिग्री, मतलब बड़े एंगल है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी नाउ, हम जो इस पॉइंट की जब पोजीशन पता करते हैं ना पहले मिनिमा के लिए, तो हम ये कंडीशन लगाते हैं d/2 sin थीटा जब λ/2 के बराबर होगा, है ना, या d sin थीटा जब लैम्डा के बराबर होगा। ये होती है बच्चों फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि थीटा छोटा नहीं है, मतलब ना 2-4 डिग्री, मतलब बहुत छोटा नहीं है, मतलब ना, और मतलब छोटा वाला ये बड़ा है थीटा। तो हम इसको sin थीटा को tan थीटा और y/d नहीं लिख सकते अब इस केस में ना, tan थीटा या y/d नहीं लिख सकते। तो हम वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते, 2 लैम्डा d/d वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इतनी देर से मैं बता रहा था ना, देखो क्वेश्चन आ ही गया, मतलब ना अच्छा हुआ ये आ गया। तो अब हम इसमें जब लिखेंगे ना, तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से साइन थीटा, अच्छा ये ध्यान रखना, हमें ये जो थीटा होता है ना वो हमारा ये वाला होता है, ये आधा एंगल अल्फा। अब मिनिमा की पोजीशन पता करें ना, तो यहाँ पे अल्फा लिखना है। तो साइन अल्फा जो है हमारे पास λ/d के बराबर होना चाहिए। अब अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं? θ/2। तो साइन θ/2 हमारे पास लैम्डा कितना दे रखा है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। डी कितना दे रखा है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो θ/2 हमारे पास 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो थीटा बच्चों हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो मतलब इसे जो फैला हुआ होगा ना, यहां से जो लाइन बनाओगे ना सेंट्रल मैक्सिमा के एंड्स को ज्वाइन करती है, तो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री के बराबर आएगा बच्चों। इसे बोलते हैं एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इन्होंने एंगुलर स्प्रेड यूज किया है। तो एंगुलर स्प्रेड ऐसे कथा करते हैं। अच्छा, जिसमें ये कहां से पता लगा? और वो वाले जो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, जैसे ना इसमें मान लो इसमें ये पूछ रहे होते हैं आपसे ना, व्हाट विल बी द एंगुलर नॉट द लीनियर विड्थ पूछी। अगर इसमें पूछ रहे होते तो इसमें पता है मैं क्या करता? ये जो लीनियर विड्थ आई है ना 24 mm, इसको बस मैं डिवाइड कर देता कैपिटल डी से। क्योंकि देखो ये एक तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 24 mm है। ये जो डिस्टेंस होती है ना ये वाली, ये 20 सेंटीमीटर है। तो जैसे ये θ/2 हो जाएगा फिर ना ये एंगल, तो tan θ/2 इज इक्वल टू ये जो आधा होगा 12 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, है ना, जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 12 mm मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना 1.2। ठीक है, 1.2 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर से डिवाइड करोगे तो यहां से थीटा आ जाएगा। इसमें आप लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला ना, लेकिन यहां नहीं लगा सकते। कौन से वाले में? यहां पे नहीं लगा सकते कि इसको तुम 2 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी लिखो, क्योंकि फिर इसमें मतलब 60 डिग्री और ये एंगल, ये फॉर्मूले जो होते हैं ना लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी, ये तभी लगते हैं बच्चों जब ये मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल इसके नियर बाई बन रहे हो इसके ना। तो यहाँ पर तो 60 डिग्री बड़ा एंगल है, तो फिर आप ना ये वाला फॉर्मूला यूज करके चलोगे। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? देखो मिनिमा मैं सिंपल सा बता रहा हूं, डिफ्रैक्शन में डी साइन थीटा एन लैम्डा, एन जो है मिनिमा की वो है, मतलब ना मिनिमा, यहां पे ये फॉर्मूला चलता है। एन कौन से नंबर का मिनिमा? जैसे पहला मिनिमा तो एन की वैल्यू 1 रख देना, दूसरा मिनिमा तो एन की वैल्यू 2 रख देना। ठीक है, तो ये मिनिमा की पोजीशंस दे देगा। तो फिर बस उन दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा होता है और बीचों बीच में होता है। तो मिनिमा का फॉर्मूला है ना। ठीक है, मिनिमा पता करते हो आप इससे। हाँ, अगर थीटा बहुत छोटा है, मिनिमा बहुत पास पास है, मतलब ना सेंटर उनके एंगल मतलब छोटे हैं, थीटा छोटे एंगल पे मिल रहा है, तो फिर आप इसको d इंटू वाई डिवाइड बाई कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा लिखते हो। तो यहां से मिनिमा की पोजीशन मिलती है, वाई मिनिमा जो होता है ना, मिनिमा का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है, लेकिन उसके लिए थीटा छोटा होना चाहिए। तो ये पहला मिनिमा 30 डिग्री पे मिल रहा है, क्या थीटा छोटा कह सकते हैं? नहीं, इसलिए इसमें फिर हम यहीं से सॉल्व करेंगे इसको। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये है तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्मूला, मिनिमा का फॉर्मूला है। ठीक है, मिनिमा की पोजीशन दे देगा ये वाला फॉर्मूला, ये ऐसे ध्यान रखो, मिनिमा की पोजीशन इस वाले फॉर्मूले से आएगी, मैक्सिमा तो बीच में आ ही जाएंगे, फिर आप कर लोगे मैक्सिमा की पोजीशन तो, है ना।
मिनिमा का फॉर्मूला याद रखो। क्लियर हो गया ना, एक अच्छा मतलब क्वेश्चन करा दिया आपको। अगले पे आ जाते हैं। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फर्स्ट मिनिमा अपीयर्स एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ऑन द स्क्रीन। मैंने अभी पिछली वाले क्वेश्चन में बताया कि जो मिनिमा की कंडीशन जो है ना, डिफ्रैक्शन के मिनिमा की कंडीशन, वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये मिनिमा की पोजीशन बताएगा, nth मिनिमा का एंगल बताएगा। ठीक है, क्या थीटा छोटा है यहां पे? क्या मैं साइन थीटा को टेन थीटा मान के y अपॉन डी लिख सकता हूं? नहीं। ठीक है, 30 डिग्री तो, और वो भी फर्स्ट मिनिमा। तो जो डी है ना, ये इन्होंने बोला है स्लिट का विड्थ को इन्होंने ए बोला है, डी की जगह पे आप ए यूज करो, साइन 30 यूज करो, और एन मतलब पहला मिनिमा के बारे में बात कर रहे हैं। लैम्डा की वैल्यू बच्चों 600 नैनोमीटर है। तो ए की वैल्यू बच्चों यहां से जो तुम्हारे पास आ जाएगी ना, 1200 नैनोमीटर के बराबर आ जाएगी, या 1.2 माइक्रोमीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काम खत्म। ये ध्यान रखना है, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चन इसलिए मैंने एक साथ रखे हैं सारे के सारे ना, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, ये लो भाई, अगले पे चलते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर। पांचवा ब्राइट फ्रिंज बच्चों 5 सेंटीमीटर दूर है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन 1 मीटर दे रखी है। वेवलेंथ यूज्ड इज मोनोक्रोमेटिक लाइट इज 600 नैनोमीटर। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों आपसे ना। एक काम करो बच्चों, यहां से तुम्हें फ्रिंज विड्थ पता लग रही है, बीटा फ्रिंज विड्थ, पांचवा मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, मतलब पहला 1 सेंटीमीटर पे होगा, दूसरा 2 पे, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। और ये लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर होता है फ्रिंज विड्थ। स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें 600 नैनोमीटर मतलब माइनस का 9, डी की वैल्यू बच्चों 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर मतलब 10 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 6 इंटू 10 का 5 के बराबर, मतलब 60 माइक्रोमीटर के बराबर। ये होगी बच्चों दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 60 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप इसमें 5 सेंटीमीटर, हाँ 5 सेंटीमीटर 1 मीटर के सामने छोटा ही होगा ना, तो हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं ना, ये लैम्डा डी बाई डी वाला। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज थीटा बी। ठीक है, द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज पाई बाई 2 माइनस का थीटा बी। पहले ब्रूस्टर एंगल होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। ब्रूस्टर एंगल ये कहता है कि देखिए जी, अगर आपने एक लाइट ऐसे इंसिडेंट कराई कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वाली लाइट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एंगल, ये इंसिडेंट वाली थी, ये रिफ्लेक्टेड वाली थी, और ये रिफ्रैक्टेड वाली थी। अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया इनके बीच का ना, तो बेसिकली क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज हो जाती है, ये प्लेन पोलराइज हो जाती है। इस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, जैसे इन्होंने थीटा भी बोला है। ठीक है, तो ये थीटा बी के बराबर होगा बच्चों, तो ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा बी के बराबर होगा। फिर इन दैट केस ये कंडीशन होल्ड करेगी तो ही ऐसा होगा बच्चों ना, प्लेन पोलराइज हो जाएगी, ये वाली ना पैरेलल टू सरफेस पोलराइज हो जाएगी। ओके, ये 90 है, ये एंगल थीटा बी के बराबर आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। 90 हो गया तो 90 माइनस का थीटा बी के बराबर हो जाएगा। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, μ1 sin थीटा बी इज इक्वल टू μ2 sin 90 माइनस का थीटा बी। अच्छा, इसी चीज को हम उल्टा भी तो कर सकते थे। मान लो लाइट अगर मैं इस मीडियम से भेजूं, ये μ1 वाला था, ये μ2 वाला था, अगर मैं लाइट इस मीडियम से भेजूं तो सेम कंडीशन के लिए अगेन ये हमारी फिर ये वाली हमारी इंसिडेंट हो जाएगी और इधर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड वाली इधर मिलेगी। तो रिफ्लेक्टेड वाली का ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा बी के बराबर होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है, तो ये थीटा बी के बराबर ही होगा। तो सबको सेम ही रहेगा। इधर से भेजने पे आपको बस इसको उल्टा कर देना है, फिर रिफ्लेक्शन इधर मिलेगा, फिर आपको ना इधर नहीं मिलेगा। अगर आप इधर से भेजोगे तो रिफ्लेक्शन इधर होगा और रिफ्रैक्टेड इधर होगी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब कंडीशन तो सेम बनेगी। तो मतलब अगर इस मीडियम से आ रही है तो उसका ब्रूस्टर एंगल क्या होगा, ये 90 माइनस का थीटा बी, और इस मीडियम से आ रही है तो ब्रूस्टर एंगल ये होगा। ठीक है, वैसे ब्रूस्टर एंगल जो होता है ना बच्चों, ये tan थीटा बी जो होता है
वो बेसिकली म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन के बराबर आ जाता है, ठीक है। टेन थीटा भी जो है म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन के बराबर आ जाएगा, ये होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है मेरे को ना, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। अच्छा, दूसरे वाले केस में जब अगर इस मीडियम से आ रही है तो 10 मान लो उसको अल्फा बोल देते हैं, तो अब वो म्यू वन बाई म्यू टू के बराबर होगा। क्या मैं इसको 10 अल्फा को 1 अपॉन कॉट अल्फा लिख सकता हूं? अब वो म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू के बराबर बन जाएगा। क्या मैं इसको 10 90 माइनस का अल्फा लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, वो म्यू वन बाई म्यू टू के बराबर आ जाएगा। तो 10 90 माइनस का अल्फा म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन के बराबर है ना। और ये जो 10 बीटा था ये भी म्यू टू बाई म्यू वन के बराबर था। तो थीटा बी जो होगा वो 90 माइनस का अल्फा के बराबर आ जाएगा, मतलब जो अल्फा होगा वो 90 माइनस का थीटा बी के बराबर आ जाएगा। तो अगर एक इस वाले मीडियम में अगर ब्रूस्टर एंगल थीटा बी है, तो इस वाले मीडियम से लाइट अगर आ रही होगी तो ब्रूस्टर एंगल अल्फा जो है 90 माइनस का थीटा बी के बराबर होगा। मैंने वो प्रूव भी कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर द लाइट प्रोपोगेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर में अगर आ रही है तो tan इनवर्स म्यू जी के बराबर होगा, वेयर म्यू जी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। tan थीटा बी जो होता है बच्चों वो म्यू टू सेकंड मीडियम मतलब एयर डिवाइडेड बाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन म्यू जी होना चाहिए था, यहाँ पे म्यू जी कह रहे हैं, मतलब गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यार आंखें प्रॉब्लम करने लग जाती हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर। दो स्लिट 800 नैनोमीटर से आप कर रहे हो। द लाइन जॉइनिंग A1P इज परपेंडिकुलर टू A1A2, मतलब ये इसके सामने वाली पॉइंट है, मतलब ना इस स्लिट के सामने वाला पॉइंट है। द फर्स्ट मिनिमा इज डिटेक्टेड एट P, यहाँ पे मिनिमा मिल रहा है आपको ना यहाँ पे, ओके। द वैल्यू ऑफ द स्लिट सेपरेशन इज A विल बी। एक बात बताओ बच्चों, ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहाँ पे जो y का काम कर रहा होगा ना इस पॉइंट के लिए, क्या वो a/2 के बराबर होगा या नहीं होगा? अरे दोनों स्लेट के बीच का डिस्टेंस ये a दे रखा है, तो ये a/2 हो जाएगा, ठीक है। इस a/2 पॉइंट पे, a/2 वाले पॉइंट पे आपको मिनिमा मिल रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट जो कैपिटल डी है ना बच्चों, वो 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अरे वाह, 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है बस। और ये mm में आया है, मतलब ना ये a जो है mm में आ रखा है, मतलब मैं लगा तो सकता हूँ फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ द स्लिट सेपरेशन a, अगर मान लो ये इसमें दो फंडे लगते हैं कि जब d बहुत छोटा होता है कैपिटल D से, तो पार्ट डिफरेंस हम लिखते हैं d साइन थीटा, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है और ये भी होल्ड करे तो पार्ट डिफरेंस हम लिख देते हैं y इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल D के बराबर। अब हमें ये पता है कि जो भी ऑप्शन है ना d की वैल्यू जो जो जिसको स्मॉल d को जो हम इन्होंने a बोला है, वो जितनी वैल्यू है वो mm में, तो 5 सेंटीमीटर के सामने ये चारों वैल्यू छोटी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। जो तो ये सारा के सारा कंक्लूजन ये कह रहा है कि आप ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एक्स के लिए यूज कर सकते हो, और क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है, तो फर्स्ट मिनिमा कहां मिलता है बच्चों? जब पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स जो है लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। अब डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है? डेल्टा एक्स ही है, तो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू d/2 के बराबर है, तो d/2 इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल D, ये लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो d स्क्वायर जो बन जाएगा वो 2 से 2 काट दो, तो लैम्डा जो कि 8 इंटू 10⁻⁻7 है, कैपिटल D जो कि 5 इंटू 10⁻2 के बराबर है, दैट डिवाइडेड बाई कुछ नहीं आएगा उसके नीचे, तो D की वैल्यू आ जाएगी 8×5=40। द फर्स्ट मिनिमा इज डिटेक्टेड एट पॉइंट P। इस a/2 डिस्टेंस में आपको पहला मिनिमा मिल रहा है ना, λ/2 के बराबर किया मैंने इसको, तो y इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल D, तो y d/2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक मैंने सब कुछ सही किया है। तो रूट के अंदर 40 इंटू 10⁻⁻⁹,
डी आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर। तो डी की वैल्यू आएगी बच्चों 0.2 mm के बराबर। ठीक है, 0.2 mm विल बी द आंसर। अब इतना सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा बच्चों ना, ये सब सोचना पड़ेगा। और बाद बाकी अगर तुम्हें थ्योरी पढ़नी है इसके लिए, मतलब ना इसकी थ्योरी पढ़नी है, तो वो उसको तो भाई क्रैश कोर्स में कवर कराऊंगा, मैं थ्योरी भी कवर कराऊंगा, ये सारे फॉर्मूलाज का अच्छे से रिवीजन करवाऊंगा। सी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Given below are the two statement. One is labeled as the assertion A and the other is labeled as the reason R. Assertion A जो है बच्चों, the beam of the electron shows wave nature and exhibit interference and diffraction. तो beam of electron बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पास wave nature भी होता है ना, interference and diffraction भी हो सकता है उसका। Davison German experimentally verified the wave nature of the electron. Yes, Davison German ने तो experimentally प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है, मतलब उसका वेव नेचर होता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों, यही तो, इसी ने तो प्रूव किया था इसको। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये डी आ रहा होगा मेरा, तो डी आ जाएगा लो, है ना। कैसे लगे बच्चों ये क्वेश्चंस? सो वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे करा दिए, और उम्मीद करता हूँ आपको बड़े आराम से समझ में भी आ गए होंगे। और ऐसे ही और भी बच्चों हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, PYQs यहीं पे मिलेंगे आप लोगों को। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।